आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अर्चना श्रीवास्तव आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी के पावन पवित्र दरबार में, गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। आई हुई सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। और अपने गुरु की उस्तत करना सबसे बड़ा पाठ। गुरु जी के महाराज के श्रीमुख से निकले हुए वचन हैं ये, तो उनके बारे में बोलना यानी कि अपने शरीर, अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करना और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना, ये है। जब गुरु जी मेहर करते हैं, आप उनके लिए कुछ बोल पाते हैं, वो भी गुरु जी की बहुत बड़ी बख्शीश होती है। सो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, इस ब्लेसिंग, इस बख्शीश, इस सत्संग के लिए। सत्संग करना इसीलिए गुरु जी ने शुरू करवाया था क्योंकि गुरु जी खुद तो कुछ नहीं कहते थे, प्रवचन तो देते नहीं थे कि बैठाल के सबको क्लास की तरह डूज एंड डोंट्स बताएं, प्रवचन दें। तो फिर गुरुजी तो फिर स्वयं ईश्वर महाशिव, उनको अगर बोल बोल के बताना पड़े तो फिर तो गुरुजी तो हमारे गुरुजी है ना। इसीलिए उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया और सत्संग करने सुनने पे सबसे ज्यादा जोर दिया, जिससे गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी का जो मैसेज है वो सारी संगत आपस में शेयर कर सके। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप दिस इन माइंड ऑल्सो कि गुरुजी का कोई एक मैसेज सबके लिए नहीं होता था। ये बहुत ही गुरुजी के दरबार की विशेषता थी कि कभी कुछ भी जनरलाइज नहीं होता था कि एक रन आउट ऑफ द मिल एक रेमेडी है, एक प्रिस्क्रिप्शन है जो हर किसी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं था। क्योंकि गुरुजी महाराज जब बैठते थे, जितनी संगत आती थी, हर संगत बहुत डिफरेंट लेवल पे होती थी। आई टेल यू, वो सिर्फ गुरुजी को पता रहता था और कोई किसी एक दूसरे को नहीं पहचान सकता था। हम सोल लेवल पे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ ये जो फिजिकल, ये सोशल, ये जो हमारा एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, हम सिर्फ इससे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा जो भी इंटरपर्सनल रिलेशन है वो सब इस पे बेस्ड होता है। बट गुरुजी महाराज वो हमको उससे बहुत परे से जानते हैं, उससे बहुत बियॉन्ड हमारी सोल की जर्नी जानते हैं। हम रियल हमारा जो सेल्फ है, जिसको हम खुद भी कभी कभी नहीं जानते हैं, अनदेखा कर देते हैं, वो हमारा सेल्फ गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी के पास इसीलिए जैसे ही फर्स्ट जब आप पहुंचते थे, वो पहली झलक, वो पहला लुक, और गुरुजी आपको स्कैन कर लेते थे, स्कैन कर लेते थे आपकी सोल को कि आपकी सोल की क्या यात्रा है। Whatever you have been through, done in your previous lives, पास्ट आपके जो भी कर्मास हैं, जो बैगेज है, सब कुछ गुरुजी के सामने बिल्कुल साफ खुल जाता था। और वो ये भी जानते थे कि आपका लेवल, आपकी रेडीनेस कितनी है। अगर आप रेडी हैं, इफ यू आर एबल टू हैंडल, इफ यू आर रेडी, तो गुरुजी अपने को रिवील भी करते थे। गुरुजी महाराज इतने सक्षम, इतने संपूर्ण थे कि वो, उनकी जो माया थी वो ऐसी थी कि जब वो महाराज गद्दी पे बैठते थे गुरुजी, तो जो भी संगत आती थी उसको अलग अलग रूप में दर्शन देते थे, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द संगत, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन हैंडल, डिपेंडिंग ऑन आपकी रेडीनेस कितनी है। जैसे एक लाइट बल्ब में डिमर होता है, उस डिमर से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं रोशनी को। गुरुजी भी अपने स्वरूप को वैसे ही करते थे। हर संगत को गुरुजी बहुत डिफरेंट लेवल पे नजर आते थे। कुछ संगत थी, इवन जो नए लोग जाते थे, उनको लगता था कि हाँ गुरुजी कोई महापुरुष हैं, बहुत सिद्ध महापुरुष हैं और गद्दी पे बैठते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। और कुछ को एक झलक में ही गुरुजी बता देते थे। बट ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये बिटवीन गुरुजी एंड संगत होते हैं। गुरुजी का कोई भी रेमेडी, इलाज या कोई भी ऐसा उपाय सारी संगत के लिए नहीं होता था। गुरुजी लोटा ब्लेस करके देते थे, कॉपर का गड़वी। मुझे खुद को 2 बार दिया है गुरुजी ने, गड़वी 2 बार ब्लेस करके दी है। मैंने कभी पूछा नहीं और गुरुजी ने बताया नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या पूछना, क्या बताना।
होगा कुछ, गुरुजी देख रहे हैं ना, गुरुजी कर रहे हैं ना, जिस भी लेवल पे करना है, किस जन्म का करना है, कौन सा कार्मिक बैलेंस है, क्या अकाउंट है, वो सारा हिसाब किताब गुरुजी को करने दें। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ गुरुजी से जुड़ के रहना है, कनेक्ट होना है, सरेंडर करना है। अब लोटे का ही मैंने बताया, गड़वी का सबको नहीं देते थे गुरुजी। ऐसा तो नहीं था कि हर जो संगत आ रही है सबको एक, सबके हाथ में एक कॉपर का लोटा है और सब लेके आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं था ना। गुरुजी कुछ संगत को बोलते थे और कुछ संगत को कुछ और करने के लिए अगर बोलते थे तो वो उनके लिए अगेन वो उनका बहुत ही पर्सनल और अपना खुद का इंडिविजुअल गुरुजी के साथ का कनेक्शन होता था, हिसाब किताब होता था कि गुरुजी ने किसी संगत को ये करने के लिए बोला। वो ज्यादातर संगत में बताया भी नहीं जाता था। संगत आपस में, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा, इट वॉज अ हश हश अफेयर, कि हम बहुत ज्यादा नहीं बात करते थे आपस में कि गुरुजी ने हमको ये बोला, हमको ये बोला, क्योंकि वो एक तरह का डेकोरम था दरबार का कि हर चीज ऐसे बहुत ज्यादा नहीं बतानी है। सिर्फ गुरुजी ने आपको जो सत्संग करने के लिए जो आपको सत्संग दिए हैं उनको शेयर करिए। और अब तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो पुराने सत्संग इस पूरे दौर में गुरुजी ने सामने लाए हैं, ये सब गुरुजी की प्लानिंग है, गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है। ये सारा जो इंट्रोस्पेक्शन हमने किया इस पूरे दौर में, ये सारा रिफ्लेक्शन जो किया, ये हम सब में कितनी इंसाइट डेवलप किया गुरुजी ने। पुराने पुराने सत्संग सामने लाके कितनी चीजें और भी ज्यादा रीइंफोर्स हुई, कितनी चीजें खुद को हमें समझ में आई कि अच्छा हाँ गुरुजी ने तो ये बोला था और गुरुजी ने ऐसा करने को इनको भी कहा था। अब जैसे मेरा ही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, मेरे लिए तो बिल्कुल ही बचपन से ही मेरी बाइबल थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पढ़ने को बोलते हैं। ये तो मुझे बाद में पता चला। शिव पुराण मेरे पास थी, मैं पढ़ती भी थी, ऐसा सोच के नहीं पढ़ती थी कि ये कोई बहुत ही, मतलब समझ में भी नहीं आता था इतना, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें नया अर्थ निकलने लगा, सब कुछ समझ में आने लगा। और ये समझ में आया कि गुरुजी क्यों पढ़ने को बोलते थे शिव पुराण, क्योंकि गुरुजी वो स्वयं हैं। जो जो उसमें लिखा है महाशिव के लिए, वो गुरुजी हैं। इसलिए गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो। इसलिए गुरुजी ने इतना संगत को, क्योंकि गुरुजी अपने बारे में खुद से बोल के नहीं बताएंगे, कभी नहीं। वो कहेंगे जो आपके लिए जरूरी है वो करने को। शिव पुराण पढ़ने को बोला, पढ़ेंगे अगर तो समझ में आएगा कि गुरुजी कौन है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी गुरुजी ने इसीलिए कहा क्योंकि उससे आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलती है, एक स्पिरिचुअल आपकी जर्नी होती है, उसमें आप बहुत रेडी होते हो उस लेवल पे जाके कि आप गुरुजी से कनेक्ट कर पाओ। तो गुरुजी के जो जो भी उनके रेमेडीज, तो नहीं बोलूंगी मैं रेमेडी किसी को नहीं, उनकी ब्लेसिंग्स जो भी होती थी वो बहुत डिफरेंट होती थी। कभी सबके लिए एक जैसा कोई तरीका नहीं होता था कि बाकी जगहों पे जैसे एक सेट पैटर्न होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो सबके लिए एक है, ऐसा नहीं था। तो गुरुजी हर संगत को बहुत इंडिविजुअली जानते हैं, इनसाइड आउट जानते हैं, कोई उनकी नजरों से छुपा नहीं है। अगर गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा है, मतलब उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, और ना सिर्फ पता है, वो आपके ऊपर पूरा काम कर रहे होते हैं आपकी प्रोग्रेस के लिए। नॉट ओनली दिस फिजिकल वर्ल्ड, ये तो है ही है, ये तो गुरुजी ने इसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट उससे बहुत बियॉन्ड, बिकॉज दिस इज अगेन अ नीड हायरार्की, कि अगर फिजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, ये सब मीट हो जाती हैं, देन यू कैन मूव अप लैडर में ऊपर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये सब गुरुजी ब्लेस करते हैं। लेकिन अगेन ये भी कोई जरूरी नहीं है, गुरुजी के यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता है। कई बार ये सारी नीड हायरार्की अपसाइड डाउन भी हो सकती है। कई लोग बहुत, जैसे संत रविदास थे, बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकेंड, लेकिन लौकिक दृष्टि से कबीर हो गए, संत रविदास हो गए, लौकिक दृष्टि से तो बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके शब्द देखिए ग्रंथ साहिब में हैं, गुरुजी के यहाँ चलते थे। तो ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं, और हमें, हमारे को गुरुजी ने सिर्फ इतनी छूट दे रखी है, ये हमारे ऊपर है, इतनी सी हम फ्री विल अपनी कह सकते हैं कि हम गुरुजी को सरेंडर करें।
सरेंडर सिर्फ ये नहीं कि हाँ गुरुजी अब आप ही करिए जो करना है और हम बस निश्चिंत होकर बैठ जाएं, ये तो लेजीनेस है, ये सरेंडर नहीं है, सॉरी, दिस इज कॉल्ड लर्न्ड हेल्पलेसनेस। लेकिन गुरुजी पे सरेंडर करने का मतलब है आपको अपना पूरे कर्तव्य करने हैं। गुरुजी के यहाँ दरबार में सारे जो भी लोग आते थे, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मोस्टली प्रोफेशनल्स, अच्छे बिल्कुल हाई पोजीशन प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स एंड ये सब इसलिए आते थे क्योंकि गुरुजी उनके काम को ब्लेस करते हैं। उनका जो भी आर्मी प्रोफेशनल्स उनके काम को ब्लेस करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा आगे लोगों को गुरुजी का जो मैसेज है, गुरुजी की ब्लेसिंग जो है उसको फॉरवर्ड कर सके, उसको आगे तक बढ़ा सके। वो एक चेन रिएक्शन जैसा बन जाता है और इवेंचुअली इट गोज टू द वेरी डाउन लेवल, बिल्कुल सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा नीडी है उन तक भी पहुंच पाए। एंड वी आर विटनेसिंग दिस। हमने ये खुद, ये रेनिसा, ये चेंज, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने खुद देखा है कि कैसे गुरुजी ने एक को ब्लेस किया पूरी फैमिली में और उसके चलते न जाने कहां वो पूरा डोमिनो इफेक्ट और चेन रिएक्शन जैसा कितने लोग ब्लेस होते चले गए, गुरुजी से जुड़ते चले गए। तो यही गुरुजी करते हैं और इसी वजह से गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपना कर्म करो, जो भी आपका कर्म है उसको करते हुए गुरुजी से बस मन से जुड़े रहना और गुरुजी पे सब कुछ, जैसे कर्म करते हैं लेकिन फल जो है वो गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं, वो गुरुजी को डिसाइड करने दें। गुरुजी प्रीच नहीं करते थे। हम में से कोई भी जब सत्संग सुनाते हैं तो मुझे लगता है प्रीचिंग वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन दिस इज व्हाट गुरुजी इज डूइंग, दिस इज व्हाट गुरुजी डज, वो यही करते हैं। इसीलिए गुरुजी के दरबार के कुछ जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो कोर फिलॉसफी है, बेसिक टेनेट्स हैं, वो इन सत्संग के माध्यम से बार बार जैसे रिवाइज हो रहे हैं। और ये कितनी अच्छी बात है, रिवीजन करना, रिवाइज करना, अपने आप को भी रिवाइज करना, क्योंकि विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ समय के साथ बदलता है। ये प्रकृति का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन एट द सेम टाइम गुरु जी के दरबार की जो भी प्रथाएं हैं वो बदलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। गुरु जी ने अपने सामने जो भी संगत को दिखाया, करवाया, वो एज इट इज फॉलो करना है, उसमें सवाल जवाब नहीं करना है कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। वो तर्क और कुतर्क करने से कुछ नहीं मिलेगा, गल्ली जोग ना होई, डिस्कशन नाल रब नहीं मिलता, गुरुजी महाराज ने कहा। तो डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ फॉलो करना है जो गुरुजी ने अपने सामने कराया और दिखाया। जैसे कि शब्द वाणी गुरुजी ने चलवाई, अब उसमें हम डिस्कशन तो नहीं कर सकते ना कि नहीं शब्द की जगह हम कुछ और भजन चलाएंगे या कुछ करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 घंटा जब गुरुजी बिठाल के शब्द वाणी सुनवाते थे, उसका कोई मतलब होता था? गुरुजी ने खुद से वो शब्द चुने थे। अब आजकल जितने भी आप देखें व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियोस आते हैं गुरुजी के उस टाइम के, 97 बैसाखी का आ रहा है, इवन 2007 की जो लास्ट शिवरात्रि थी हम भी थे उसमें, उसका वीडियो आ रहा है। आप देखिए बैकग्राउंड में इतने सूदिंग शब्द चल रहे होते हैं गुरुजी के दरबार में, एको नाम ध्याय मन मेरे, कर्ज तेरा होगा पूरा, और नदर करे तो सिमरिया जाए, ये सब शब्द गुरुजी अपने सामने चलवाते थे। और अगर हम में से मतलब कोई भी ऐसा करे कि वो पीछे का ऑडियो बैकग्राउंड हटा के कुछ और उसमें डाल दे, दैट विल बी वेरी रॉन्ग। वो बहुत ही गलत होगा अगर उसमें जरा भी छेड़छाड़ की जाए। तो गुरुजी के स्वरूप भी ऐसे ही हैं, उनमें जरा भी छेड़छाड़, एडिटिंग, ये सब कुछ भी नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। येलो चोले का गुरुजी का स्वरूप है, उसका कोई मतलब है? गुरुजी हर दिन एक डिफरेंट कलर का चोला पहनते थे, दैट रोब ऑफ गुरुजी। न जाने कितनी दुख तकलीफें मुसीबतें संगत की उस चोले में वो अपने समेट लेते थे। वो चोला भी उनका इतना जागृत होता था, कोई सामान्य कपड़ा नहीं था, वो जागृत था। छू भर जाए ना तो आपकी आत्मा तक पहुंचता था वो संदेश। उस
चोले का कलर भी गुरुजी डिसाइड करते थे संगत के हिसाब से। हम तो चारों दिन जाते थे पहले जब चारों दिन जाते थे, मैं रास्ते भर सोचते हुए जाती थी आज गुरुजी ने किस कलर का चोला पहना होगा। ट्रस्ट मी, जब वो कलर निकलता था बड़ी खुशी मिलती थी, क्योंकि गुरुजी जिस दिन जो संगत आती थी उसका जो भी कल्याण करना होता था, ग्रह नक्षत्र तो खैर बहुत ही सेकेंडरी चीजें हैं, हाँ, लेकिन गुरुजी वो भी ठीक कर देते थे, सब कुछ रीराइट कर देते थे। आपका पूरा जो भी बर्थ चार्ट था, ग्रह नक्षत्र थे, सब कुछ गुरुजी ठीक कर देते थे। आपका कोई ग्रह खराब है, कुछ है, गुरुजी उस पर्टिकुलर रंग के चोले में होंगे, उनके दर्शन मात्र से आपके वो सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। ये है गुरुजी के चोले की इंपॉर्टेंस। तो उसका चोले का कलर मैं देखती हूँ लोग चेंज कर देते हैं, इतना सुंदर येलो चोला उसको ब्लैक कर दिया है, पूरा ग्रीन कर दिया है। ये नहीं करिए प्लीज। गुरुजी ने जैसा जो रखा एज इट इज प्रिजर्व करना है, उसको एज इट इज रखना है, एज इट इज फॉलो करना है। हाँ, लंगर प्रसाद जब होता था तो सबसे पहले चलता था ओम नमः शिवाय, समय का एक तारा, इतना मधुर, इतना सुंदर, और जैसे बिल्कुल आपके मन को छू जाता था, क्योंकि गुरुजी शिव जी और गुरु नानक जी दोनों के स्वरूप हैं। तो शब्द वाणी चलती है उनके गुरु नानक देव जी के स्वरूप से, उनका कनेक्शन याद दिलाने के लिए, और ओम नमः शिवाय वो चलता है ये दिखाने, ये बताने के लिए कि गुरुजी महाशिव हैं। और वो जब लंगर, वो एक तरह का सिग्नल होता था कि अब लंगर प्रसाद शुरू होने वाला है। जैसे ही वो ध्यान में सारी संगत जो बैठी है गुरुजी के सामने, अचानक वो शब्द खत्म हुआ और वो मधुर सी आवाज सुखी आंटी की, ओम नमः शिवाय, वो चलने लगा। मतलब कि ये लंगर का आपका इशारा है। तो बस थोड़ी संगत उठ के बाहर चली जाती है, थोड़ी आमने सामने ऐसे होके बैठ जाती है, 4 लोग एक थाली में खाने लगते हैं। वो सारे एक दूसरे से अनजान होते हैं, एक ही पहचान है कि हम सब गुरुजी की संगत हैं। फिर आपका क्या स्टेटस है, क्या लेवल है, वो सब गुरुजी जानते हैं, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। हम जब बैठते थे 4 लोग, वो सारा कार्मिक अकाउंट, वो हमारा एक दूसरे से जो भी कनेक्शन है, ना सिर्फ इस जन्म का, न जाने कितने जन्मों का, गुरुजी को सब पता रहता था। उस हिसाब से हम बैठते थे एक दूसरे के साथ, हमारी सीटिंग होती थी। जरूरी नहीं था कि फैमिली अपने साथ बैठे, बिल्कुल ही जरूरी नहीं था, रादर फैमिली तो कभी बैठती ही नहीं थी। जहां जिसको जगह मिलती थी वो उसकी ब्लेसिंग होती थी, और वो उसके लिए गुरुजी ने चुनी होती थी वो जगह, इसलिए आप वहां पे बैठते थे। मैं फर्स्ट डे जब गई थी, मैं जब उठ के बाहर जाने लगी और बिल्कुल जो एम्पायर स्टेट में जहां से ऊपर चढ़ते हैं स्टेप्स है, वहां तक पहुंच गई थी, और वहां पे भाटी आंटी और 3 लोग वो लोग बैठे थे, एक की सिर्फ जगह छूटी हुई थी, क्योंकि वो जगह गुरुजी ने मेरे लिए निर्धारित की थी उस पहले दिन पे। अंकल तो बाहर जा चुके थे, और मैं इतनी आज तक ग्रेटफुल हूं कि गुरुजी ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि मैं बैठी और वो लंगर प्रसाद किया। और उस दिन जाके गुरुजी ने इतना इतना ब्लेस किया उस लंगर प्रसाद से। जो भी लंगर प्रसाद होता था गुरुजी के यहाँ का, दरबार का, एम्पायर स्टेट का, बहुत सिंपल होता था। सिंपल मतलब चपातियां होती थी, राजमा प्रसाद पहले दिन खाया था, आज तक याद है, एक सूखी सब्जी, बहुत ही मिर्चों वाली चटनी। लेकिन ये सारे जो प्रसाद में, लंगर प्रसाद में रस होते थे, और बाद में लड्डू या बर्फी, वो जैसे जिंदगी में हर तरह के रस हैं, कड़वा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, वो सारे गुरुजी के लंगर प्रसाद में होते थे। जिंदगी की तरह, जीवन की तरह, जैसे जीवन में सारे रस हैं, वैसे ही गुरुजी के लंगर प्रसाद में सारे रस होते थे, और उन्हीं से वो हमारे जीवन की जो भी कड़वाहट है उसको दूर करते थे। हमारी जिंदगी में न जाने कितनी हीलिंग, ब्लेसिंग, क्योर गुरुजी के उस लंगर प्रसाद से होता था। तो वो होता था बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही डिवाइन। गुरुजी खिलाते थे, अपने सामने बैठाल के खिलाते थे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। आज तक उसको हम मिस करते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो दिन वो आज तक मिस करते हैं। जब बड़े फंक्शंस होते थे, बड़े मंदिर में बहुत लैविश लंगर प्रसाद होता था, लगता था बिल्कुल ही शादी ब्याह वाला मेन्यू है। और क्या ऐसी चीज थी, सीजनल जो भी चीज थी जो गुरुजी नहीं खिलाते थे, इमरती से लेकर, अगर समर में गुरुजी का बर्थडे है तो कुल्फी तक, सब कुछ, और आत्मा तृप्त हो जाती थी। लेकिन
जैसे कि एक वो महाभारत में स्टोरी है, जब दुर्वासा ऋषि गए थे द्रौपदी के यहाँ, उनके यहाँ अक्षय पात्र में सिर्फ एक छोटा सा पालक का पत्ता या लीफ थी कुछ, उसको खा के ही उनका एकदम पेट भर गया, तृप्त हो गए बिल्कुल। और अपने शिष्यों के साथ वो फिर बोले कि मुझे बिल्कुल तृप्ति हो गई है, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। तो वही हालत थी, अगर आप थोड़ा सा भी खा लेते थे उसको तो आप पूरी आत्मा आपकी तृप्त हो जाती थी, पूरी भूख मिट जाती थी, ना सिर्फ शरीर की, आत्मा की भी, मन की। क्योंकि एक एक उसके लंगर प्रसाद के एक बाइट में, एक मॉर्सल में ब्लेसिंग्स पूरी होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि 3 चपाती मिलेंगी या 3 चपाती खाएंगे तब और ब्लेसिंग मिलेगी, तब ऐसा नहीं है। एक खाने में भी ब्लेसिंग पूरी मिलेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये बड़े फंक्शंस में अक्सर होता था। सेवादार अंकल लोग, कक्कड़ अंकल थे, उन्होंने एक आंटी को मेरे सामने ही बोला था कि आंटी पूरी ब्लेसिंग मिलेगी, आप एक कचौड़ी लोगे तो भी। तो वो चीज भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम लोग बहुत जगह बहुत सारे वहम पाल लेते हैं कि हमें कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा, हमें कुछ और मिलेगा, एड ऑन कुछ होगा तभी हमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है। गुरु जी के एक छोटे स्वरूप से भी उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी के लंगर प्रसाद के एक चपाती से भी उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है जितनी 3 या 4 से। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। वहम कोई नहीं करना है, गुरुजी ने कहा, वहम तो बिल्कुल ही दूर कर दिए। गुरुजी ने कोई नया संप्रदाय, पंथ, कल्ट ये नहीं चलाया। जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, आपका एग्जिस्टिंग जो भी आपका रिलीजन है, सेक्ट है, गुरुजी ने उसी को ब्लेस किया आपके लिए। और एट द सेम टाइम जो भी सुपरस्टिशंस हैं, वहम हैं, उनसे निकाल दिया। फिर जो बचता है वो सिर्फ विशुद्ध, प्योर भक्ति बचती है गुरु जी के लिए और आपका जो भी आपके ईश्वर है उनके लिए। जब गुरु जी के यहाँ दरबार में जाते थे, बैठते थे, वहां पे ऑब्जर्व करती थी मैं बहुत सारी चीजें। हर धर्म के लोग आते हैं, मुस्लिम्स भी आते थे, सिख तो आते ही आते थे, और क्रिश्चियंस भी आते थे। तो धर्म का इसमें कोई लेना देना है नहीं। गुरु जी ने जो दिखाया, जो अपने सामने बैठाल के कराया, वही हमारा धर्म है, वही हमारी पूजा है और भक्ति है। अगर हम एक शब्द, 2 शब्द गुरु जी के साथ, गुरु जी के चरणों में एक जोत जलानी है, जोत जरूर जलानी है। ये गुरु जी ने उस समय पे कहा था और ये सच है। आप एक घी की जोत जला लें, 2 शब्द भी लगा लें और एक चाय प्रसाद गुरु जी के लिए बना लें, उसको शब्द के साथ आप चाय प्रसाद को जब ग्रहण करते हैं, वो पूरी पूरी गुरु जी की ब्लेसिंग होती है और वही सीन रिक्रिएट होता है, वही गुरु जी का दरबार रिक्रिएट हो जाता है। तो वो जो कनेक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है गुरु जी के दरबार में। इसीलिए गुरु जी ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया, जिससे आगे तक वही चल सके, वही परंपरा कायम रह सके, कुछ भी उसमें बदले नहीं। बदलने का मतलब है डिविएट होना, डिविएशन नहीं चाहिए। डिविएट होके हम अपना वास्तविक स्वरूप खो देंगे। जो सच सामने गुरु जी के होता था, गुरु जी करवाते थे, आज तक करवा रहे हैं, वो डिबेट होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ओरिजिनल तो भूल ही जाएंगे कि सच में क्या होता था। तो इसलिए डिविएशन नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु जी के चरणों से जुड़ के रहना है। और जैसा गुरु जी ने करवाया, जब भी आपके मन में डिलेमा है, डाउट है, आप ये देखिए कि गुरु जी क्या उस समय करवाते थे। कुछ भी अगर कहीं से भी कंट्रोवर्सी है, कुछ है, आप बस ये सोचिए कि गुरु जी उस समय क्या करते थे, गुरु जी के सामने क्या होता था, और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जब बड़े फंक्शंस, अभी तो मैं वीडियोस देख रही थी, मुझे इतना नॉस्टैल्जिक लग रहा था, इतना याद आ रहा था, क्योंकि बड़े फंक्शंस में तो गुरु जी तो बहुत ही, उनका तो संपूर्ण कलाओं में अपने होते थे, संपूर्ण कला के स्वामी। जब बैठते थे महाराज, स्वयं ईश्वर, इतना जलवा उनका, इतना नूर, रोशनी बिखेरते रहते थे। जहां बैठते थे वो जगह पूरी जैसे जगमगाने लगती थी, जैसे आप हीरे को कहीं भी रखते हैं वो जगमगाने लगता है। उसी तरह गुरु जी के आसपास इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। और हम लोग जब जाते थे बड़े मंदिर में, जब लाइन में लगते थे, और जब बड़े फंक्शंस में तो बाद में संगत ज्यादा होने लगी थी तो लाइन में लगना पड़ता था,
तो जब लाइन में लगे रहते थे तो भी इतना अंदर से इतना एक्साइटमेंट, इतना उत्साह होता रहता था कि जल्दी से गुरुजी के सामने पहुंचे और उनका दर्शन करें। क्योंकि क्या होता था, बाहर एक एलईडी स्क्रीन लगा रहता था, दरबार के बाहर एक एलईडी स्क्रीन लगता था, तो उस स्क्रीन पे जो है अंदर का दरबार का जो पूरा विजुअल्स हैं वो आते रहते थे। तो उस स्क्रीन में हम लोग देखते रहते थे कि अच्छा गुरुजी ने इस रंग का चोला पहना हुआ है आज, अच्छा गुरुजी ऐसे कर रहे हैं, अच्छा गुरुजी ने ऐसे हाथ रखा हुआ है। तो उस स्क्रीन पे गुरुजी को देख देख के हम एकदम भाव विभोर होते रहते थे और लगता था जल्दी से अंदर पहुंच जाए। और जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंचते थे बस सारी दुनिया मिल गई, ऐसा लगता था। बस उनके सामने वो एक क्षण जो होता था, उनके सामने पहुंचने का, उनके सामने होने का, वो एहसास वो आपकी आत्मा पे छपा है, डीप डीप इम्प्रिंटेड ऑन योर साइकी, और वो आज तक है। डजंट मैटर महाराज फिजिकल फॉर्म में गुरुजी हैं नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी और पहली बार लाइट ऑफ डिविनिटी दी गई थी, वेरी फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर में लाइट ऑफ डिविनिटी दी गई थी, वो जो बाहर वाला गेट के पास में एक रूम है उससे दे रहे थे अंकल। थोड़ी सी ही लाइन थी, हम भी लाइन में थे, मैं लाइन में थी, मैं आगे गई, डोंट नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने मुझे 3 कॉपीज दी। तो जो फर्स्ट एडिशन की ओरिजिनल 3 कॉपीज थी वो मेरे पास थी। और कितना उनका गुरुजी ने यूज कराया। हालांकि उस टाइम पे भी मैंने उनको पूछा अंकल को, अंकल हिंदी में नहीं है, क्योंकि मुझे लगा मैं इलाहाबाद जाऊंगी तो मैं हिंदी में भी होगी तो किसी को दे दूंगी और उनको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही उनसे पूछा अंकल हिंदी में भी है क्या? तो उन अंकल ने कहा हिंदी पंजाबी किसी में नहीं है अभी सिर्फ इंग्लिश में है, और उन्होंने 3 कॉपीज मुझे दे दी। अब तो हिंदी में है दिव्य आभा, और गुरुजी की कृपा रहेगी तो हर भाषा में लाइट ऑफ डिविनिटी का ट्रांसलेशन होगा। गुरुजी विलिंगली दिस विल हैपन, जरूर होगा। और वो 3 कॉपीज का गुरुजी ने बहुत अच्छा उपयोग कराया। मैंने एक अपने क्लिनिक में रखी हुई थी, एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए, जो फिजिकल और इमोशनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इसके अलावा भी एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग उसके लिए, और एक तो मेरे साथ ही रहती थी जिसको मैं हमेशा अपनी फ्रेंड्स में कहीं भी गेट टुगेदर हो कुछ हो, मैं उसमें से कोई ना कोई सत्संग जरूर सुनाती थी सबको। ये गुरुजी खुद से करवाते हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है। गुरुजी मेक्स यू हिज इंस्ट्रूमेंट। तो गुरुजी से चरणों में गुरुजी के यही हमेशा प्रार्थना रहती है कि गुरुजी बस अपने चरणों से जोड़ के रखें। जोड़ के रखेंगे तो अपने आप ही वो सब कुछ आपके लिए करते जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से जुड़े रहना है और कुछ भी नहीं करना है, किसी वहम में नहीं पड़ना है, किसी मॉब मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी में नहीं पड़ना है कि एक ने जो किया है वो सबको सारे के सारे फॉलो करना शुरू कर दे विदाउट इवन थिंकिंग। और जो गुरुजी करवाते थे उस समय पे सिर्फ और सिर्फ उस पे ध्यान रखिए, अपना फोकस उस पे रखिए, बाकी तो सब गुरुजी संभाल ही लेते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना मालिक हमेशा अपने से जोड़ के रखने के लिए। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।